My dear students, welcome back on this channel. Good morning to all. आज हम ज्यामिति पढ़ेंगे और ज्यामिति में भी एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत आनंद देने वाला है, सर्किल, वृत्त। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से वृत्त के रूप में है, गोले के रूप में होता है। तो वृत्त पाठ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। क्या पढ़ेंगे उसमें? स्पर्श रेखा से संबंधित। वृत्त में क्या स्पर्श रेखाएं होती हैं, कैसी छेदक रेखाएं होती हैं, इनके बारे में जानेंगे और कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये वृत्त, कुछ मूल बातें आप पहले समझ लें। वृत्त होता है तो वृत्त में एक केंद्र होता है, केंद्र से ये दूरी त्रिज्या होती है और इस त्रिज्या से जो परिधि पर टच करती है, परिधि पर के बिंदु से होती हुई कोई एक लाइन खींच दे तो वो टेंजेंट स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्थात स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर किसी बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और ये 90 डिग्री होगा। इसको यदि हम मिला दें तो ये कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण, PAO एक समकोण त्रिभुज होगा और इसमें OP कर्ण हो जाएगा। तो दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। साथ ही साथ इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी बराबर होती है। बस इतना ही सिद्धांत आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में लगाना है। सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल यहां पर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। तो यहीं पर देख ले, इसी में मान लीजिए कि यह Q बिंदु है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यह स्पर्श रेखा हो गई, इसकी लेंथ दी गई है 24 और Q की केंद्र से दूरी, तो यह केंद्र हुआ और केंद्र से यह दूरी 25 दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये निकालना है। बहुत ही आसान। आप सोच रहे होंगे कि यह फॉर्मूला काम करेगा। बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने से पहले थोड़ा आप पीछे के वीडियोज पर भी ध्यान देंगे और आपको हमने ट्रिपल के बारे में बहुत बढ़िया से सिखाया है। यहां पर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है 24-25। 24-25 जब है तो इसका एक 7 होता है। 7, 24, 25 ये ट्रिपल है, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं। वृत्त की त्रिज्या 7 ऐसे निकाल करके भी देख सकते हैं। R² = 25² माइनस 24², 625 माइनस 576, 49 वर्गमूल लेंगे 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ही आसान प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको विशेष ध्यान देना होगा इस तरह के प्रश्नों पर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दूसरा प्रश्न, TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और इस प्रकार है कि POQ बराबर 110 डिग्री। ये चित्र दिया हुआ है, POQ 110 डिग्री दिया हुआ है और पूछ रहा है कि PTQ इसका मान क्या होगा। बिल्कुल आसान। अभी हमने बताया आपको कि वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से ये 90 डिग्री हो गया। इन दोनों का योग 180 है, तो इन दोनों का योग भी 180 होना चाहिए क्योंकि यह एक चतुर्भुज बन रहा है। इट मीन्स 70 डिग्री। तीसरा प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है।
तो POA का मान निकाले। चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र बना ले, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये PAB सेंटर O मान लिया। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। कहता है POA, P से O को मिलाएंगे तब ये होगा। ये 80 डिग्री है, ये तो कंफर्म है कि ये 90 डिग्री होगा। अब यहां दो तरीके हैं आपको, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ये पूरा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए, ये 100 डिग्री, तो उसका आधा इधर हो जाएगा 50। दूसरा तरीका, ये 80 है और यहां से जब इसको मिलाते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये 40-40 हो जाएगा, ये 40, ये 90, 50 बचेगा। तो दोनों तरह से हम 50 डिग्री ला सकते हैं। अब बात ये रह गई कि आपके दिमाग में कौन सा उपाय पहले आता है। तो बहुत ही आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये सिद्ध करना है। ये प्रश्न है कि सिद्ध करें किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लें। एक वृत्त है और वृत्त का ये एक व्यास है और व्यास के दो सिरे जो कि परिधि पर टच करते हैं, तो उन बिंदुओं पर व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं वो समानांतर होती हैं। इसी को प्रमाणित करना है। तो मान लिया कि एक वृत्त है, वृत्त में ये भी एक व्यास है और ये भी जानते हैं कि व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। ए और बी स्पर्श बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब यही सिद्ध करना है कि यह स्पर्श रेखा PQ और RS समानांतर है। इसका हल, मान लिया वृत्त COR, इसका मतलब हुआ, यह संकेत है वृत्त को दर्शाने का। C मीन सर्किल, O सेंटर एंड R रेडियस। केंद्र O और R त्रिज्या का एक सर्कल है, वृत्त है, और उस वृत्त का व्यास AB है। वृत्त COR में AB व्यास है। PAB और PAQ और RBS दो स्पर्श रेखाएं ये दोनों स्पर्श रेखाएं व्यास के सिरों पर हैं। सिद्ध करना है PQ समानांतर RS। कैसे सिद्ध करेंगे इसको? बहुत ही आसान सा प्रमाण है इसका। आप जानते हैं यहां से यहां तक ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक उसी तरह नीचे देखें तो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये लंब है। एक कोण इस साइड में ले लें, एक कोण इस साइड का लें, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे और एकांतर कोण बराबर होने तो रेखाएं समानांतर होंगे। क्योंकि OA त्रिज्या तथा PQ स्पर्श रेखा, इसलिए OA लंब PQ, OA लंब PQ अर्थात OAQ।
इस साइड का भी ले सकते हैं 90 डिग्री। पुनः वो भी त्रिज्या है, और आर एस स्पर्श रेखा है। इसलिए ओ बी लंब आर एस, अर्थात ओ बी आर 90 डिग्री। चित्र से अगर देखें तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। एक और दो से ओ ए क्यू इक्वल टू ओ बी आर, एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समानांतर होती हैं। दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, या दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। इसलिए पी क्यू समानांतर आर एस, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण सवाल है 2 नंबर के लिए। सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो एक वृत्त बना ले और वृत्त का एक केंद्र हुआ, यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दे, स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो यह स्पर्श बिंदु हुआ और यह स्पर्श रेखा हुई। पी स्पर्श बिंदु और एल को हम मान लें स्पर्श रेखा। यहां पर 2 पॉइंट ले लें वृत्त का केंद्र को। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर हम लंब डालेंगे तो इसका मतलब कि यह लंब दोनों ओर बढ़ेगा। और यही सिद्ध करना है कि ये लाइन इस पर लंब है, यानी पी क्यू लंब ए बी। वृत्त सी ओ आर में पी स्पर्श बिंदु है, एपी भी स्पर्श रेखा है, पी क्यू लंब ए बी खींचा। सिद्ध करना है पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरता है। यह लंब खींचा और इसको बढ़ाया, पीओ को मिलाया, अब इसका प्रमाण देखें। ये 90 डिग्री है, ए पी क्यू 90 डिग्री, पी क्यू लंब ए बी, ये दिया हुआ है। यहां पर हम एक बिंदु ले लें, कोई बिंदु मान लें
टी, एंगल APT इसका मान कितना होगा? ये चूंकि शीर्षाभिमुख कोण भी हो सकता है। इस तरह से अगर देखें तो रैखिक युग्म बनता है। नाइन्टी डिग्री है इसका मान। इसका मतलब क्या हुआ कि APT और APQ, टी के जगह O लिख दे सीधे एक के बार में। APO प्लस BPQ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। इन दोनों का APO और APQ इस साइड से ले तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। तो 180 डिग्री होने का मतलब कि संरेखा है। OPQ और कोलिनियर संरेखण। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और ये भी जानते हैं कि त्रिज्या केंद्र से गुजरती है। तब PQ वृत्त के केंद्र से गुजरता है। इसी बात को यहां लिख देना है। लिख ले इतना, तैयारी करें। इसके बाद आगे क्लास में अगले प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।